हेलो गाइज, गुड डे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो इलाइट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेंचर 25,000 ज्वाइनिंग बोनस देती है वो कब देती है और कैसे देती है, और उसके बाद में 10,000 जो लर्निंग इंसेंटिव है इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है और कब मिलता है और कैसे मिलता है, ये दोनों देखेंगे। और एट लास्ट हम लोग देखेंगे सैलरी स्लिप में कब आता है और कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर आवर पैकेज 4,50,000 रुपीज। तो इसमें सबसे पहले हमारा है टोटल कैश कंपनसेशन एलिमेंट्स, और इसमें सबसे पहले है एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन जो 3,83,000 ये फिक्स पे होता है। उसके बाद में फिर होता है और लोकल वेरिएबल बोनस जो हमें हर टाइम नहीं मिलता है, ये 6 मंथ पे मिलता है according to the performance of your achievement and company performance and your project performance। सबको मिला के देखेंगे उसके बाद में ये आपको मिलता है तो एट मैक्सिमम 8.5%। और उसके बाद में यहाँ हम देखेंगे कि दोनों मिला के हो जाता है आपको 4,15,500 रुपीज हो जाता है। और उसके बाद में आपको एक और मिलता है 25,000 रुपीज फॉर ज्वाइनिंग दी एक्सेंचर कंपनी। तो ये है ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस आपको 25,000 मिलता है। ये आपको जब ज्वाइन कर लेते हैं तो फर्स्ट मंथ पे या सेकंड मंथ में आपको ज्वाइनिंग बोनस आपकी सैलरी के साथ आ जाता है 25,000 रुपीज। और है ये एडिशनल बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स में आपको आता है एक ग्रेट्युटी अमाउंट, एक आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। दोनों मिला के आपको 9,500 रुपीज हो जाती है। अगर आप इसको सबको टोटल को ऐड करेंगे उसके बाद में आपका टोटल हो जाएगा 4,50,000 रुपीज हो जाएगा, जो आपका पैकेज है एक्सेंचर में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये फिक्स्ड कंपनसेशन क्या है। तो फिक्स्ड कंपनसेशन में आता है आपका योर एनुअल फिक्स्ड कंपनसेशन इज 3,83,000 रुपीज। This include allowance structured in accordance with the company compensation guidelines and applicable statutory norms. Please note that annual compensation includes employer contribution and provident fund as applicable. तो आपका ये 3,83,000 रुपीज में से आपका पीएफ भी आपको इसी में से कटेगा, तब जाके आपको जो इन हैंड मिलेगा वो बचेगा आपके पास। एंड यहाँ एक और चीज मेंशन किया गया है, टीडीएस इज आल्सो डिडक्टेड एज पर एप्लीकेबल फॉर योर इनकम। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो आपको इसी में से कटेगा एज एप्लीकेबल फॉर योर इनकम। जितना सैलरी रहेगा आपको उस हिसाब से आपका टैक्स कटेगा। तो ये रहा हमारा कंपनसेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद में चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो बी नंबर में हमारा है लोकल वेरिएबल बोनस। तो चलो देखते हैं लोकल वेरिएबल बोनस में क्या क्या होता है। तो यहाँ दिया है एज पार्ट ऑफ योर एनुअल टोटल कैश कंपनसेशन यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द FY21 लोकल वेरिएबल बोनस प्रोग्राम। योर इंडिकेटिव पे आउट कैन रेंज फ्रॉम 0% टू 8.5%। ये आपका मिनिमम टू मैक्सिमम, आप 0% भी पा सकते हैं अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है। तो अगर आपकी कंपनी जा रही है और आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो मैक्सिमम आप 8.5% मिलेगा। आप दी प्रोरेटेड फिक्स्ड पे इन द फिजिकल ईयर, जो आप फिक्स्ड पे है उसका 8.5% होता है फिजिकल ईयर। सब्जेक्ट टू द ओवरऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लोकल वेरिएबल बोनस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड द कंपनी परफॉर्मेंस। इन एडिशन टू दीज टू कंपोनेंट्स योर लोकल वेरिएबल बोनस इज आल्सो लिंक्ड टू द इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन। ये बताया है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अचीवमेंट और कंपनी का परफॉर्मेंस को मिला के देखा जाएगा। ये हमारा लोकल वेरिएबल बोनस है। और ये हमारा लोकल वेरिएबल बोनस हर 6 मंथ पे मिलता है, मंथली नहीं मिलता है ना एनुअली मिलता है, आपको 6 मंथ पे डिवाइड करके मिलेगा आपको। और उसके बाद में है सी नंबर में का ज्वाइनिंग बोनस। तो ये है यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर अ ज्वाइनिंग बोनस एंड एन एडिशनल बोनस एज पर द टर्म मेंशन बिलो। यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है, उस हिसाब से हमें मिल जाता है 25,000 ज्वाइनिंग बोनस एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट। तो यहाँ दिया है ज्वाइनिंग बोनस ऑफ INR 25,000 पेएबल अपन ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल बी पेड along with सैलरी ऑफ द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग और सक्सीडिंग पे मंथ।
ये आपको कहा गया है कि अगर आपको मिलेगा तो पहले मंथ में मिलेगा, जब आपकी सैलरी आएगी उसके साथ मिल जाएगा। In case you leave or your service are separated from the company except for ramp down or redundancies by the company before compensation of 1 year of the date of joining, then this whole amount shall be recovered from you। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग बोनस हम आपको दे दिए हैं 25,000 रुपीज, बट अगर आप 1 साल से पहले अगर कंपनी छोड़ के जाते हैं या कंपनी छोड़ने के लिए आपको कहा जाता है तो आपको ये 25,000 रुपीज वापस करना पड़ जाएगा कंपनी को। ये है मेन ज्वाइनिंग बोनस का एम, जो कि ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। अगर आप छोड़ेंगे 1 साल से पहले तो आपको वो 25,000 रुपीज वापस करना पड़ेगा कंपनी को, और बाकी जितना आप सैलरी कमाए हैं वो आपका हो जाएगा। 1 साल से पहले अगर छोड़ते हैं, 1 साल के बाद अगर छोड़ेंगे तो आपको ये 25,000 रुपीज देना नहीं पड़ेगा कंपनी को, ये फिर आपका हो जाएगा। तो ये रही सारी बातें ज्वाइनिंग बोनस, लोकल वेरिएबल बोनस के बारे में। और उसके बाद में फिर आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है हमारा इंसेंटिव, हमें 10,000 रुपीज मिलता है लर्निंग इंसेंटिव, उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट में दिया है, ड्यूरिंग ईच री अटेम्प्ट रीजनेबल हेल्प एंड गाइडेंस बाय विल बी प्रोवाइडेड टू यू टू क्लियर द असेसमेंट। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये आपका जो लर्निंग इंसेंटिव है, ये सबसे पहले आपको प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग प्रोग्राम एक है, उसको तुम्हें दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद में आपका 45 डेज के बाद आपका एक एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में क्राइटेरिया रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको अगर आप 60% ले आते हैं और जो ये प्री ऑनबोर्डिंग लर्निंग प्रोग्राम दिया गया है इसको आप टोटल कंप्लीट करते हैं 98% प्लस कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए 10,000 रुपीज के लिए। अगर आप पहले असेसमेंट में क्लियर नहीं कर पाए, 60% से कम रहा, तो आपको फिर सेकंड एंड थर्ड चांस मिलेगा। हर चांस में आपको सबसे पहले गाइडेंस दिया जाएगा कैसे कैसे करना है, उसके बाद में आपको एग्जाम देने के लिए बैठाया जाएगा। और अगर आप पहले चांस में 60% पे नहीं लाए तो सेकंड चांस में ये रहेगा कि आप सबसे पहले एलिजिबल नहीं रहेंगे 10,000 इंसेंटिव के लिए, और उसके बाद में आपको फिर मिनिमम जो रिक्वायर्ड होगा स्कोर वो रहेगा 65%। तो अगर आप पहले ही राउंड में असेसमेंट में आप अगर 60% प्लस ले आते हैं और आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं 98% प्लस, तो आप ये 10,000 के लिए एलिजिबल हैं, ये यहाँ दिया गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सैलरी कैसे कैसे मिलता है, ज्वाइनिंग बोनस कब आती है, उसके बाद में हमारा ये लर्निंग इंसेंटिव कब मिलता है 10,000 रुपीज। तो ये रहा, सबसे पहले यहाँ दिया है कि विथ ज्वाइनिंग बोनस, जो ज्वाइनिंग बोनस है उसके साथ सैलरी स्लिप जो है ये है। तो इसमें हमें देख लीजिए यहाँ सब बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, एडहॉक अलाउंस है, मिसलेनियस अलाउंस है, ये सब मिलाने के बाद यहाँ एक और आइटम है ज्वाइनिंग बोनस जो कि 25,000 रुपीज है। ये हमारा है ज्वाइनिंग बोनस जो कि 25,000 रुपीज हमें मिला था, ये हमारा पे स्लिप है उसका। और इस मंथ का हमारा अर्निंग टोटल था 60,945 रुपीज। और ये हमारा कुछ डिडक्शन है जो प्रोविडेंट फंड है, ऑफ साइकिल रिकवरी, ये हमें ऑफ साइकिल रिकवरी मतलब हमें पिछले मंथ का जो दे दिया गया था, हमें पहले दे दिया गया था, उसका हमें सैलरी स्लिप नहीं मिला था, तो ये रिकवरी कर लिया गया है उसके बाद में, और जो बचेगा वो हमें मिल गया है। तो ये है हमारा डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड जो है 1800 रुपीज पर मंथ कटेगा आपका। और उसके बाद में यहाँ पीएफ अरियर है, ये पिछले मंथ का जो हमारा मिला था उसका पीएफ नहीं कटा था तो वो इस बार कटा है, वो दिखाया गया है। तो टोटल डिडक्शन हमारा 6558 रुपीज हुआ है, जो कि इसमें से अगर घटाएंगे हम तो हमें एग्जैक्टली फिगर मिलता है 54,387 रुपीज। तो ये हमारा नेट अमाउंट है जो हमें सैलरी में मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग बोनस के साथ ये हमारा आया 25,000 रुपीज है जो भी, तो ये हमारा फर्स्ट मंथ में ही आ गया था। तो चलिए चलते हैं दूसरा देखते हैं लर्निंग इंसेंटिव के बारे में। तो ये रहा हमारा लर्निंग इंसेंटिव के बारे में। इधर दिया है सबसे पहले कि बेसिक सैलरी जो है 15,000 रुपीज ये हमें मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 7,500 रुपीज, एडहॉक अलाउंस है 4,283 रुपीज, मिसलेनियस अकाउंट है 3,333 रुपीज, एंड यहाँ आप देख सकते हैं एक बोनस दिया है 10,000 रुपीज का। ये बोनस जो है जो हमारा लर्निंग इंसेंटिव है, जबकि आप अपने कोर्स को 98% प्लस रखेंगे और उसके बाद में आप पहले अटेम्प्ट में
60% प्लस आना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आपको मिलता है। ये इंसेंटिव बोनस आपको जरूरी नहीं है कि जिस मंथ में कंप्लीट करे उसके अगले मंथ में हो जाए, तो ये आपको मिलता है 1-2 मंथ के अंदर ही मिल जाता है आपको ज्वाइनिंग बोनस। ये हमारा 1 मंथ बाद मिला लर्निंग इंसेंटिव बोनस। तो इस मंथ का हमारा टोटल अर्निंग था 40,116 रुपीज, जो कि हमारा प्रोविडेंट फंड की वजह से कुछ डिडक्ट होता है 1800 रुपीज। तो हमारा नेट अमाउंट जो होता है 38,316 रुपीज। तो ये रहा हमारा लर्निंग इंसेंटिव एंड ज्वाइनिंग बोनस के बारे में इंफॉर्मेशन। So that's all guys. If you have any question, please don't hesitate to ask in the comment section. I will reply as soon as possible. So that's all guys. Thank you. Bye bye.